हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए मोगरे के फ्लावर्स 4-5 गुना फ्लावर्स इससे निकलते रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में कैरियो में लगे हुए प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो बहुत सारे फ्लावर्स निकलते रहते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर है, पूरे गार्डन में इसकी खुशबू फैलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि गार्डन के कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम हैं बारिश के पहले कर लेने चाहिए, वो शेयर करेंगे। हमने किए हैं और आपसे भी शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कंपोस्ट नहीं लाया होगा तो कंपोस्ट ले आइए। कंपोस्ट की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बारिश के टाइम जहाँ वहाँ सब कंपोस्ट गीला हो जाता है। तो अभी आप कलेक्ट कर सकते हो कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आप यूज़ करते हो, बर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, तो वो ले आइए। और भी कुछ गार्डन के लिए इम्पोर्टेंट सामान है और चीज़ें हैं, सीड्स है, पॉट्स है, जो भी आपको लगता है वो ले आइए। तो बारिश के समय ये बहुत काम आएंगे और बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने हैंगिंग बास्केट्स वगैरह लगाई होंगी तो उसे उतार के रख दीजिए, या नहीं उतार सकते हो आप तो अच्छे से पैक, रस्सी से, डोरी से पैक करके अच्छे से रखिए, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है। हमारे साथ हुआ है, बहुत बार बास्केट्स गिरी है, हैंगिंग बास्केट्स गिरी है, बहुत बच गए हैं। 4-5 बार ऐसा हुआ था हमारे साथ। इसलिए हम हर साल बारिश के पहले सब हैंगिंग बास्केट्स उतार के रख देते हैं। और नहीं तो कुछ हैंगिंग बास्केट ऐसी है जो हमारे हट पे वगैरह लगी है, तो उसको अच्छे से पैक करके रख देते हैं। तो हैंगिंग बास्केट्स वगैरह जो है उतार के रख देने चाहिए। पॉट्स वगैरह आपने दीवार पे, पैराफिट पे कहीं रखे होंगे, वो भी उतार के रख दीजिए, नहीं तो गिरने की संभावना होती है, गिर ही जाते हैं। और कहीं गिर जाए और किसी को लग जाए तो बहुत मुश्किल होगा, पॉट्स और प्लांट्स खराब हो ही जाएंगे। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, मिट्टी को अच्छे से सुखा के रिचार्ज करके रखिए। जो भी पुराने पॉट से मिट्टी वगैरह निकलती है, हम हमेशा हर साल ऐसे ही करते हैं। तो समर में ही ये काम कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। ये मिट्टी का अच्छे से 15-20 दिन, 1 महीने तक सुखा के रखते हैं। तो सुखा के उसमें रेत वगैरह मिला के रख देते हैं। मिट्टी को सुखाने के बाद रिचार्ज हो जाती है, और कुछ फंगस वगैरह है उसमें तो वो भी निकल जाता है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो बाहर से ले आइए, अच्छे से सुखाइए, तो आपको बारिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से प्लांट आप लगा पाएंगे। और सूखी मिट्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गीली मिट्टी में एकदम बहुत गीली गीली मिट्टी रहती है, तो उसमें प्लांट्स लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप मिट्टी को रिचार्ज करके सुखा के भर के रखिए। बोरी में भर के रखिए, ड्रम में भर के रखिए। हमने ड्रम में भर के रखी है, देखिए इस तरह से। तो आप भी ऐसे मिट्टी तैयार करके रखिए तो अच्छा रहेगा, आपका काम आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपके पास कोकोपीट नहीं है तो कोकोपीट बुला लीजिए। ये हमने 20 किलो कोकोपीट बुलाया है, तो 2 टाइम यानी 2 बार वॉश किया है अच्छे पानी से और सुखा रहे हैं। देखिए अभी भी कुछ नमी है इसमें, तो ये 2-3 दिन से सुखा रहे हैं हम। तो 20 किलो ज़्यादा है, तो सूखने के लिए टाइम लगता है। अलग अलग जगह हमने सुखाने के लिए डाल दिया है। तो इस तरह से आप कोकोपीट ले आइए। और ये देखिए, केले के छिलके हैं, ये केले के छिलके सुखा के रख दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये आपके प्लांट्स के लिए, खाना इम्पोर्टेंट है। ये केले के छिलके समर में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। केले के छिलके हो, मौसम्बी के छिलके हो, या कोई भी ऐसे कुछ आपके पास रहते हुए फ्रूट्स के छिलके, तो उसको सुखा के अच्छे से बारीक करके फिर मिक्सर में इसकी पाउडर बना के रख दीजिए। इस तरह से ऑर्गेनिक खाना आपके प्लांट को मिलते रहेगा। तो कोकोपीट और ऐसे छिलके, केले के, फ्रूट्स के जो भी छिलके हो, कलेक्ट करके सुखा के अच्छे से बोरी में, डब्बे में भर के रख दीजिए। और ये देखिए, ये पॉट की मिट्टी देखिए बहुत ऊपर तक आई है। इतनी ऊपर तक मिट्टी आई है तो कम कर दीजिए, क्योंकि ये 4 इंच कम कर दीजिए, क्योंकि बारिश के टाइम बहुत ज़ोर से बारिश आती है तो पॉट के बाहर निकल जाती है और पूरे गार्डन में फैल जाती है। इसलिए थोड़ी मिट्टी कम करिए, एकदम कम मत करिए,
लेकिन थोड़ी इससे थोड़ी 4 इंच कम करिए। इस तरह से पॉट की मिट्टी आप अच्छे से करके रखिए, ठीक है। और सूखी पत्तियाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सूखी पत्तियाँ आप जमा करके रख दीजिए, और चाहे तो आप इसका कंपोस्ट भी बना सकते हो, ज़्यादा होंगी तो। नहीं तो सूखी पत्तियाँ पॉट भरने के लिए काम में आएंगी। पॉट में सूखी पत्तियाँ भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने बताया है उस तरह से भरेंगे तो आपके प्लांट्स को खाना भी मिलते रहेगा। पत्तियाँ धीरे धीरे डिकम्पोज होती है तो प्लांट को खाना भी मिलते रहेगा बारिश के टाइम में। और ये देखिए चाय पत्ती हमने सुखा के रख दी है, और ये राख है, राख भी तैयार करके रख दी है। तो आप भी राख तैयार करके रखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे गार्डन के लिए। केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हो तो इसकी ज़रूरत पड़ेंगी आपको राख की हर प्लांट के लिए। तो राख, और ये देखिए कोयले, कोयले भी हमने कलेक्ट करके रखे हैं। हम हमारे घर में ही तैयार करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट से तो बड़ी बड़ी टहनियाँ भी निकलती हैं। तो इस तरह से कोयले भी बहुत ज़रूरी रहते हैं हमारे मिट्टी में डालने के लिए। तो कोयले तैयार नहीं होंगे आपके पास तो तैयार करके रखिए, नहीं तो कैसे कलेक्ट करिए। इस तरह से राख, कोयले और चाय पत्ती तैयार करके रखिए। चाय पत्ती सुखा के रखिए, क्योंकि बारिश में गीली चाय पत्ती देना अच्छा नहीं रहता है, फंगस लगने का डर रहता है। और ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स है जो आपने अभी लगाए होंगे, बेबी प्लांट्स होंगे। ये हमने कुछ दिन पहले सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है ये। तो देखिए इस तरह से आप बांध के रखिए। इसकी रूट्स बहुत ढीली है, मजबूत नहीं है रहती है ऐसे प्लांट की, तो हवा के वजह से रूट्स ढीली हो जाती है, तो प्लांट बहुत हिलता है तो रूट्स ढीली हो जाती है। इस तरह से आप प्लांट को बांध के रखिए, नहीं तो आपका प्लांट मरने की संभावना रहती है, ख़राब होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से अच्छे से डोरी से ऐसा कुछ रॉड वगैरह लगा के अच्छे से पैक करिए, तो आपके प्लांट अच्छे रहेंगे, तो हेल्दी भी रहेंगे। इस तरह से बांध के रखिए, ठीक है। जो भी प्लांट्स आपके ऐसे लग रहे हो तो कोई भी प्लांट्स आप ऐसे बांध के रख सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए ये देखिए विंटर के हमारे पास कुछ खाली, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा पॉट्स खाली है। तो खाली है तो हमने क्या किया है, इसकी मिट्टी सुखा ली है, रिचार्ज कर लिए हर पॉट की, और अच्छे से तैयार करके रखे हैं बारिश के सीज़न के लिए, आने वाले सीज़न के लिए। तो हमारे पास पॉट्स तैयार है। आपके पास पॉट्स होंगे तो ऐसे भर के रख दीजिए और तैयार करके रख दीजिए, फिर सीडलिंग या प्लांट लगा सकते हो तुरंत। तो ये हमारे 100 पॉट्स है जो रेडी है न्यू प्लांट्स लगाने के लिए। और ये देखिए वेजिटेबल्स के गमले हैं, बड़े वाले हैं, इसमें हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, पालक, मेथी, कोथिंबीर वगैरह जो भी है, बड़े भी है छोटे भी हैं। तो इस तरह से हमने इसको, ये मिट्टी को भी रिचार्ज करके रखे हैं, और कुछ इसमें पत्तियाँ डाल के नीचे पॉट्स जब तैयार करते हैं तो पत्तियाँ डाल के रखिए, अच्छे से मिट्टी तैयार करके रखिए। 2 महीने से रेस्ट कर रहे हैं मिट्टी, देखिए बहुत अच्छी मिट्टी हो गई है। इसमें हमने रेत मिला दी है फ्रेंड्स, देखिए। तो इस तरह से आप रेत वगैरह मिला के पॉट्स में पत्तियाँ डाल के अच्छे से पॉट्स तैयार करके रखिए। तो बस इसमें आप प्लांट्स डायरेक्ट ग्रो कर सकते हो और सीड्स भी ग्रो कर सकते हो। इस तरह से तैयारी करके रखेंगे ना आप तो बहुत आसान हो जाएगा बारिश में आपको सब वर्क। तो इस तरह से पॉट्स तैयार, सभी पॉट्स तैयार, छोटे बड़े तैयार करके रखिए। जितने भी पॉट्स हमने तैयार किए हैं उसमें कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाया है, तो अभी कोई भी कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सीडलिंग करेंगे उसके बाद देखेंगे, वो बाद में हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से पॉट्स तैयार करेंगे तो बाद में कंपोस्ट ही डालना रहता है। और ये देखिए कुछ घास ऐसे, ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा उगाती है, कितनी भी बार निकालना पड़े निकालते हैं हम, 8-10 दिन में उगाते हैं ये। तो इस तरह से कुछ घास वगैरह, कुछ प्लांट्स वगैरह उगाते हैं तो उसको हर बार साफ करते रहिए, बारिश के टाइम हो कोई भी टाइम हो। तो पॉट्स को, पॉट में ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं तो निकालना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो पूरा खाना ये खा लेते हैं हमारे प्लांट्स का। तो इस तरह से आप पॉट को साफ करिए और सभी पॉट्स का ड्रेनेज होल चेक करते रहिए, और क्यारियाँ होंगी आपके पास तो उसको भी साफ करिए।
कुछ इसमें प्लांट्स घास उग आती है, रूट्स समेत उसे निकालिए। ये देखिए 8 दिन पहले ही हमने पूरी क्यारी साफ की थी, लेकिन ये घास है जो ग्रीन वाली रहती है निकल ही आती है। देखिए इस तरह से हर 8-10 दिन में उग आती है ये। तो अभी तो लगे तो इसमें पानी भी नहीं है तो भी निकलती है। तो इस तरह से क्यारियाँ वगैरह होंगी तो ये एक्स्ट्रा की घास जो प्लांट्स एक्स्ट्रा के रहते हैं तो इसको भी साफ करें, हमेशा करते रहिए। पूरे गार्डन की अच्छे से सफाई करिए। एक्स्ट्रा की कोई चीज़ें होंगी जो आपके काम की नहीं है तो दे दीजिए, किसी को बाहर भंगार वाले को दे दीजिए। और जो चीज़ें आपके काम की है तो उसको अच्छे से पैक करके रखिए। तो ये सभी तैयारियाँ जो हमने बोली है हमने की है, तो आप अच्छे से करके रखिए और बारिश का आनंद उठाइए। न्यू न्यू प्लांट्स लगाइए, वेजिटेबल्स लगाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क थे गार्डन के, तो इस तरह से करके रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और गार्डन में सफाई बनी रहेंगी। तो ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।